हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 141 तक छोड़ा था, नहीं सॉरी 140 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था। अब हम लोग 141 से शुरू करेंगे। वैसे ऑन एन एवरेज हम लोग का जो प्रत्येक वीडियो में जाता है वो लगभग हम लोग 20 क्वेश्चन करके सॉल्व करते हैं ना। चलो देखते हैं आज कितना सॉल्व कर पाते हैं। 141 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 141। ले कहाँ क्या लिखा हुआ यार, 141 में क्या है, 1/sin थीटा, 1/sin थीटा। तो 1/sin थीटा क्या होता है, ये होता है कोसेक थीटा। ये तो हम लोग सबको पता है नहीं। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे 142 नंबर में क्या है वो देखते हैं। 142 में है सेक बी कोस बी, सेक बी गुणा कोस बी। इसका मान क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। देखो चाहो आप सेक को हम लोग 1/कोस बोलते हैं या फिर कोस को हम लोग 1/सेक बोलते हैं ना। तो सेक को यदि हम लोग ऐसे लिखेंगे तो कोई ऐतराज है, कोस बी गुणा कोस बी हो जाएगा नहीं। तो ये कोस नीचे है और वो कोस ऊपर में है तो दोनों कट जाएगा। क्या हो गया, इसका मान 1 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दिखाई पड़ रहा है, कहाँ से कहाँ तक देखें। उधर भी जगह बचा हुआ है, इधर भी जगह बचा हुआ है, मतलब हम लोग इसको और इधर लिख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 143 में क्या है, देखो 143 में कह रहा है थीटा और फाई पूरक कोण है। थीटा और फाई जो है ये दोनों पूरक कोण है। थीटा और फाई, थीटा और फाई पूरक कोण है, मतलब दोनों को जब जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। इसी को क्या बोलते हैं, जब दो कोणों को जोड़ करके अगर 90 डिग्री हो जाए तो उन दोनों को कहेंगे क्या, पूरक कोण कहेंगे। ठीक है, तो चूंकि ये दोनों कोण पूरक कोण है मतलब इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। क्लियर। देखो क्या करते हैं, इस फाई को जो है ना उधर लेके चले जाते हैं। ठीक है, इस फाई को हम क्या करेंगे, उधर लेके चले जाते हैं। देखो ऐसा कर सकते हैं, थीटा बराबर 90, चूंकि ये फाई जोड़ में उस पर जाएगा तो घटा में हो जाएगा। ऐसा कर सकते हैं, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब देखो, अब ध्यान दो, इधर हो गया थीटा और इधर हो गया 90 घटा फाई। ठीक है, अगर यदि हम इधर कोस लगा देते हैं, इधर यदि कोस लगा देंगे तो इधर क्या हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा और इधर कोस 90 घटा फाई हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, तो कोस 90 घटा फाई क्या हो जाएगा, ये साइन फाई हो जाएगा। नहीं समझ में आया, इसको देखो, अगर हम इधर कोस लगाते थे, जैसे यहां हम कोस थीटा हो जाएगा तो कोस इधर भी हमें लगाना पड़ेगा, तो कोस 90 घटा फाई होना जाएगा, है ना। इधर भी कोस लगाया तो इधर भी हमने कोस लगा दिया। क्लियर। अब देखो ये कोस 90 घटा फाई का मतलब क्या होता है, कोस 90 घटा थीटा साइन थीटा हो जाता है। मतलब ये कोस 90 घटा फाई को हम लोग क्या लिखेंगे, ये हम लोग साइन फाई बोलेंगे। तो ऑप्शन में हम लोगों का ऐसा नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन में अगर देखेंगे तो ए नंबर में है कोस थीटा बराबर कोस फाई, जो कि पॉसिबल नहीं है। अगर सी नंबर देखेंगे तो साइन थीटा बराबर साइन फाई, ये भी पॉसिबल नहीं है। और डी नंबर में देखें तो टेन थीटा बराबर टेन फाई, ये भी हम लोग का पॉसिबल नहीं है। तो सिंपल सा यदि हम लोग सेक लगा देते हैं तो ऑप्शन नंबर बी ही हम लोग का सही होगा। सेक थीटा बराबर, सेक हम इधर भी लगाएंगे है ना, 90 घटा फाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये सेक थीटा, और हम जानते हैं सेक 90 घटा फाई क्या होता है, कोसेक फाई होता है ना, कोसेक फाई होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी ही हम लोग का सही होगा।
आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 144 में। 144 नंबर का क्वेश्चन में क्या है, साइन स्क्वायर 75 डिग्री जोड़ साइन स्क्वायर 15 डिग्री, यही है। चलो इसका मान क्या हो जाएगा, इसका मान 1 हो जाएगा। कैसे होगा, देखो ये भी 75 डिग्री, ये 75 डिग्री और ये 15 डिग्री, तो 75 और 15 कितना होता है, 90 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, किसी एक को, चाहे तो आप इसको बदलो या फिर इसको बदलो, साइन को हम लोग कोस में बदल सकते हैं। नहीं, पिछले हर एक वीडियो में मैं ये बताते आ रहा हूं। तो हम क्या करेंगे, ये ऐसा हो जाएगा, साइन स्क्वायर 75 डिग्री जोड़ साइन 15 डिग्री को हम लोग बोलेंगे कोस 75 डिग्री। साइन 15 डिग्री को क्या बोलेंगे, कोस 75 डिग्री। ठीक है, तो हम इसको बोलेंगे, चूंकि स्क्वायर है तो स्क्वायर 75 डिग्री। एक बार क्लियर कर लेते कैसे हुआ, साइन स्क्वायर 15 डिग्री को हम लोग कोस 75 डिग्री बोलेंगे। कैसे, देखो साइन स्क्वायर 15 डिग्री को हम लोग क्या बोलेंगे, 90 घटा 75 बोलेंगे। 90 में से 75 चला जाएगा, क्या हो जाएगा, 15 हो ना जाएगा। अब देखो हम लोग जानते हैं साइन 90 घटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, थीटा में मेरा 15 डिग्री है तो 75 है तो 75 हो गया। यानी साइन स्क्वायर 15 डिग्री को हम लोग कोस स्क्वायर 75 डिग्री बोलेंगे। क्लियर। अब देखो ये भी 75 डिग्री, ये भी 75 डिग्री, तो साइन स्क्वायर थीटा जोड़ कोस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है, एक ही ना होता है। चलो जी, इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 145 में हम लोग देखेंगे क्या है। दिया है 3 अल्फा बराबर 180, तो हमें कोस अल्फा का मान बताना है। क्या, किसका मान निकालना है, कोस अल्फा का। कोस अल्फा बराबर क्या होगा ये हमें बताना है। तो 3 अल्फा बराबर 180 है, यहां से हम अल्फा का मान निकाल लेंगे। अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 180 बटा 3, तो ये कितना हो गया, 60 हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। यानी कि हम लोग को कोस 60 डिग्री का मान बताना है। कोस 60 डिग्री का मान कितना होता है, तो हम लोग जानते हैं 1/2 होता है ना। तो 145 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 146 में देखो, इसमें दिया है ए साइन थीटा, ए साइन थीटा बराबर 1, उसके बाद है बी कोस थीटा। क्या दिया है आगे दिया है बी कोस थीटा बराबर 1, और हमें निकालना है टेन थीटा का मान। हमें बताना है टेन थीटा का मान। अच्छा, टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा बटा कोस थीटा, होता है ना जी, होता है कि नहीं होता है। चलो यहां से हम लोग साइन थीटा का मान निकाल लो। तो यहाँ साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटा ये ए चूंकि साइन के साथ गुना हो रहा है, इस पर आके भाग हो जाएगा। ठीक उसी तरह से यहाँ से ले लो, कोस थीटा का मान निकाल लो, क्या हो जाएगा, 1 बटा बी होना जाएगा। बी चूंकि कोस के साथ गुना हो रहा है, इधर आके भाग हो गया। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा की जगह साइन थीटा का मान दो। साइन थीटा का मान है 1 बटा ए बटा कोस थीटा का मान हम लोग को निकल के आ रहा है ए बटा 1 बटा बी। ये ना हुआ, इस तरह से जब आ जाए तो हम क्या करते हैं, इसको इसके साथ गुना करेंगे और इसको इसके साथ गुना कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, b को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा b, और इस a को हम 1 के साथ गुना करेंगे तो ये हो जाएगा a, यानी कि b बटा a। क्लियर। टेन थीटा का मान हो जाएगा b बटा a, b बटा a, ऑप्शन नंबर बी। इसका हो गया ऑप्शन नंबर बी। चलो उतार लो इसको फटाफट।
46 हो गया। 147 में देखो सेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री बटा कोसेक 60 डिग्री का मान क्या होगा। देखो इसका मान 1 हो जाएगा। सेक और कोसेक है, हमने साथ में कहा कि साइन और कोस हो, टेन और कोट हो, सेक और कोसेक हो, और इन दोनों को जोड़ करके 90 डिग्री हो, तो दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। चाहे तो आप सेक 30 डिग्री का मान बैठाओ और कोसेक 60 डिग्री का मान बैठाओ, या फिर आप सेक को कोसेक में ही चेंज कर, तो दोनों ही स्थिति में मान एक ही आएगा। चलो दोनों तरफ से थोड़ा बता देता हूँ ताकि क्लियर हो जाएगा। ठीक है, देखो सेक 30 डिग्री को हम लोग कोसेक 60 डिग्री बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, अभी हम लोगों ने डिस्कस किया था। सेक 30 डिग्री को सेक 90 घटा 60 डिग्री तो बोल ही सकते हैं। 90 में से 60 चला गया 30, मतलब ये 30 डिग्री हो गया। क्लियर। और ये हम लोग का है कोसेक 60 डिग्री। नहीं, अब बताओ सेक 90 घटा थीटा को हम लोग कोसेक थीटा नहीं बोलते हैं क्या। थीटा मेरा 60 डिग्री है, नहीं, बटा में कोसेक 60 डिग्री है, ऊपर भी कोसेक 60 डिग्री और नीचे भी कोसेक 60 डिग्री, तो क्या हो गया, दोनों कट जाएगा। बचा क्या, कुछ नहीं बचा, मतलब 1 बचा। नहीं, चलो अगर हम इसको सेक 30 डिग्री का मान बैठा देते हैं तो क्या हो जाएगा, उस पर भी वही होगा। ठीक है, तो सेक 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं सेक 30 डिग्री का मान होता है 2/√3। क्या होता है, 2/√3। क्लियर। और उसी तरह से कोसेक 60 डिग्री का मान भी हम लोग जानते हैं, क्या होता है, 2/√3। तो 2/√3 ऊपर भी और 2/√3 नीचे भी, तो एक बार में कट न गया, क्या आया, एक ही तो आया। आई बात समझ में, कोई दिक्कत। चलो इस तरह से हम कहेंगे कि अब कहेंगे 147 का, हाँ, एक डी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं 148 नंबर में क्या है, हाँ इसमें दिया है कोस अल्फा जोड़ बीटा बराबर 0। कोस अल्फा जोड़ बीटा बराबर 0, तो हमें निकालना है साइन अल्फा घटा बी। हमें मान निकालना है साइन अल्फा माइनस बीटा क्या होगा ये बताना है। कोई बात नहीं भाई, हम सबको जानते, देखो कोस अल्फा जोड़ बीटा बराबर 0 है। अच्छा ये बात बताओ, कोस कितना डिग्री का मान 0 होता है, हम सबको जानते हैं कि कोस 90 डिग्री का जो मान होता है वो 0 होता है कि नहीं होता है, एकदम होता है। इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो अल्फा जोड़ बीटा है ये 90 डिग्री है ना, ये क्या है हमारा 90 डिग्री है। मतलब हम यहाँ कह सकते हैं कि ये अल्फा जोड़ बीटा जो है ना ये हमारा 90 डिग्री है। क्लियर, कोई दिक्कत, मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं है। एक काम करो, इस बीटा को उधर लेके चले जाओ। ठीक है, ऐसा कर सकते हैं, अल्फा बराबर 90, चूंकि ये बीटा जोड़ में है बराबर के उस पार चला जाएगा तो क्या हो जाएगा, घटा हो जाएगा, यानी हो जाएगा घटा बीटा। तो अल्फा बराबर 90 घटा बीटा हो गया, है ना। यहां हम लोग को अल्फा का मान पता चल गया है ना, अल्फा बराबर 90 घटा बीटा हम लोग को निकल गया। तो अब क्या करना, ये जो साइन अल्फा घटा बीटा है उस पर इसका मान बैठा दो। क्या है वहां, साइन अल्फा घटा बीटा है ना, बस साइन है तो साइन रहने दो। ठीक है, अल्फा है ना ये, तो अल्फा के जगह अल्फा का मान कितना है हमारा 90 घटा बीटा, इसको लिख लो। अल्फा के जगह हम 90 घटा बीटा लिख दिए। ये मेरा 90 घटा बीटा ये अल्फा हो गया, क्या हो गया, अल्फा। उसके बाद इधर क्या है, घटा बीटा है ना, तो यहाँ घटा बीटा लिख दो।
समझ में आया है ना। साइन अल्फा घटा बीटा का मान हमें निकालना है। हम लोगों ने अल्फा का मान निकाला यहाँ 90 घटा बीटा। ठीक, तो क्या क्या साइन है, साइन लगा दिया। अल्फा है, अल्फा के जगह हमने 90 घटा बीटा लिख लिया, क्योंकि अल्फा का मान हम लोगों ने 90 घटा बीटा निकाला। ठीक है, उसके बाद घटा बीटा है तो घटा बीटा हम लोगों ने लिख लिया। अब इधर देखो बन गया, तो 90 डिग्री, ये जो बीटा है घटा में, ये भी बीटा घटा में, दोनों घटा में है, तो हम दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी 2 ठो बीटा हो गया। नहीं हुआ क्या, हो गया ना। अब हम यहाँ कह सकते हैं साइन 90 घटा थीटा, ये थीटा है, और साइन 90 घटा थीटा क्या होता है, कोस थीटा होता है। मतलब ये हो जाएगा कोस थीटा हमारा 2 बीटा है। क्लियर, अब समझ में आया। चलो, यानी 148 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 149 में देखते हैं। 149 में पता नहीं इधर दिखाई पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा है, मुझे पता भी नहीं चल रहा है। हाँ, पड़ रहा है जी, ठीक है। 149 में है थीटा का मान हम लोग का 45 डिग्री दे दिया है। आगे हम लोग को निकालना है कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है। थीटा का मान 45 डिग्री है, तो कोस स्क्वायर 45 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 45 डिग्री। थीटा का मान चूंकि बराबर है तो इसका मान आ जाएगा 0। कोस 45 डिग्री का मान क्या होता है, ये होता है 1/√2। चूंकि स्क्वायर है तो हम स्क्वायर लगाएंगे। साइन 45 डिग्री का भी मान होता है 1/√2 ही होता है। स्क्वायर है, हम स्क्वायर लगा देंगे। कुछ भी कर लें, 1/√2 पर स्क्वायर है प्लस में, 1/√2 पर स्क्वायर है माइनस में, एक प्लस में एक माइनस में, तो दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। अगर मन नहीं मानता है तो और आगे बढ़ा दो, 1 का वर्ग करोगे 1 हो जाएगा, √2 का वर्ग करोगे 2 हो जाएगा। नहीं, यहाँ 1 का वर्ग 1 और √2 का वर्ग 2 ही हो जाएगा। 1/2 जोड़ में और ये 1/2 घाटा में, तो दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। मतलब इसका जो मान होगा वो 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 0, हाँ, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलो फटाफट से इसको उतार लो। क्वेश्चन नंबर 150 में देखो क्या है। 150 नंबर का क्वेश्चन में है, निम्नलिखित में किसका मान √2 के बराबर है। तो देखो √2 किसका किसका मान होता है, सबको जानते हैं। √2 बराबर क्या होगा, कहते हैं किसका मान, ये √2 जो किसका मान है, किसका मान है, हम लोग सबको ही जानते हैं कि सेक 45 डिग्री का मान √2 होता है। साथ में कोसेक 45 डिग्री का मान भी √2 ही होता है। तो ऑप्शन में हम देखेंगे कि सेक 45 है या कोसेक 45 है, दो में से जो भी होगा वही उसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें ए नंबर में है tan 60 डिग्री नहीं होगा, कोस 45 डिग्री नहीं होगा, साइन 30 डिग्री ये भी नहीं होगा, कोसेक 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोसेक 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी। ओके, 151 में, हाँ ये भी तो कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया। 3 साइन 33 डिग्री बटा में है कोस 67 डिग्री, है ना, सॉरी 57 डिग्री। क्या होगा, इसका मान 3 हो जाएगा। ऊपर साइन नीचे कोस, साइन बटा कोस, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा।
मतलब ये दोनों क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। साइन 33 डिग्री को हम लोग बोलेंगे कि कोस 57 डिग्री, या फिर कोस 57 डिग्री को हम बोलेंगे साइन 33 डिग्री। इसको नहीं बताऊंगा, आप लोग बना लेना। तो ये और ये तो कट जाएगा, है ना, बचेगा क्या, सिर्फ 3 बच जाएगा क्या, नहीं? तो चलो ठीक है, बोलेगा सर कैसे बनाएं, लो बता देता हूँ। 3 साइन को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, साइन 90 घटा 57 डिग्री। 33 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं 90 घटा 57, 90 में से 57 चला गया 33 डिग्री। अब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, कोस 57 डिग्री। और हम जानते हैं साइन 90 घटा थीटा को बोलते हैं कोस थीटा, थीटा हमारा 57 डिग्री, तो ये 57 डिग्री हो गया, बटा में हो जाएगा कोस 57 डिग्री। ऊपर भी 57 कोस 57, नीचे भी कोस 57, तो बच गया क्या भाई, 3 बच गया, नहीं? हाँ, तो यही 3 हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर? आगे बढ़े। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 152 में। देखो क्या मजेदार क्वेश्चन है ये। 152 नंबर में दिया है x साइन 90 घटा थीटा, x साइन 90 घटा थीटा गुना कोसेक 90 घटा थीटा बराबर 1। कोसेक 90 घटा थीटा बराबर 1, ठीक है, ये हम लोग का दिया हुआ है। तो कह रहा है कि x का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। x का मान 1 यहाँ तो दिखाई दे रहा है। 90 घटा थीटा, 90 घटा थीटा एक जैसा है, बराबर है, ये साइन है, ये कोसेक है। और हम जानते हैं साइन जो है कोसेक का उल्टा होता है, कोसेक साइन का उल्टा होता है। साइन और कोसेक को यदि गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा उसका मान। मतलब ऐसे देखो, x साइन 90 घटा थीटा को हम लोग बोल सकते हैं 1 बटा कोसेक। अगर देखो, अगर ये डिस्टर्ब लग रहा है, ये अगर आप लोग को डिस्टर्ब लग रहा है तो ऐसे कर सकते हो। x साइन 90 घटा थीटा को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस थीटा। कोस 90 घटा थीटा को क्या बोलते हैं, सॉरी, कोसेक 90 घटा थीटा को सेक थीटा बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, बराबर 1। ऐसे भी आप लोग कर सकते हो। x कोस थीटा, और देखो सेक को हम लोग 1 बटा कोस बोलते हैं। कोई बात नहीं, कैसे भी हो आना चाहिए। ये कैंसिल हो जाएगा, बच जाएगा क्या, x बराबर 1। x का मान 1 आ गया ना। 152 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। 153 नंबर में क्या कह रहा है, देखो कहता है एक त्रिभुज है ABC और इसका कोण C जो है ना समकोण है। कोण C क्या है, समकोण है। तो हमें निकालना है कोट A जोड़ B का मान क्या हो जाएगा। एक त्रिभुज है, ये कोण C 90 डिग्री का है, बच गया क्या, 2 कोण, एक ये और एक ये, A और B। तो हमें बताना है कोट A जोड़ B। ये भाई ये कोण 90 डिग्री है, तो इन दोनों कोण को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो ना जाएगा। यानी कोण A और कोण B को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। मतलब A जोड़ B हमारा 90 डिग्री है, तो कोट 90 डिग्री का तो मान पूछ ही रहा है। A जोड़ B हमारा क्या है, 90 डिग्री हो गया। तो हमें वही पूछ रहा है कि कोट A जोड़ B मतलब 90 डिग्री, तो कोट 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, याद करो, कोट 90 डिग्री का मान होता है 0। क्या होता है, 0, ठीक है। पता है ना ये सब छोटा छोटा चीज सब। तो 153 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा।